प्रदीप चौहान साहब, आपसे भी इस चीज को समझना चाहूंगा कि इज राहुल गांधी लाइबिलिटी, और यू फील कि राहुल गांधी सबसे बड़ा बाइंडिंग फोर्स और सबसे बड़ा वोट कैचर फॉर इंडिया अलायंस है? प्रदीप जी, एक जरा मैं इस पे समझ लूं, क्योंकि हो सकता है कि चश्मे के नंबर हम सबके अलग अलग हैं। आनंद सर, सबको नमस्कार। देखिए, ये बड़ा थोड़ा सा कांग्रेस के साथ बड़ा अजीब सिस्टम है। जब कर्नाटक बीजेपी हारती है, जब हिमाचल बीजेपी हारती है, तब वहां कोई सवाल नहीं उठाता कि मोदी जी की लीडरशिप पे क्वालिटी, या जेपी नड्डा पे भी सवाल नहीं उठा, क्योंकि जेपी नड्डा की अपनी स्टेट जो है वो बीजेपी हार गई। लेकिन जब कांग्रेस हारती है तो विद इन कांग्रेस, हम लोग तो छोड़िए, हमारा काम है, लेकिन विद इन कांग्रेस आज मैं बहुत लोगों को सुन रहा था जो कह रहे हैं कि गांधी परिवार से बाहर अब लीडरशिप जानी चाहिए। देखिए, मैं ताउम्र रिपोर्टर रहा हूं, फील्ड में जाऊं तो मैं अभी भी गारंटी से कह सकता हूं कि जो कांग्रेस के साथ आज की डेट में लोग जुड़े हैं, उसमें तकरीबन तकरीबन 70% जो कांग्रेस के साथ जुड़ा है वो इसलिए जुड़ा है कि उसका कहीं ना कहीं दिल में लगाव गांधी परिवार के साथ है, गांधी नेहरू परिवार के साथ है। इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। दूसरी बात, अजीत सर ने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्थ इंडिया में राहुल गांधी मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ममता बनर्जी अपने राज्य में है, नीतीश कुमार अपने यहाँ पर है, अखिलेश अपने यहाँ पर है। लेकिन जब वो स्टेट से बाहर निकलते हैं, जब हम इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो उनका कोई वजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप राहुल गांधी को हटा दो, गांधी परिवार को हटा दो, तो आप मान के चलिए कि आपके हाथ से दक्षिण भी गया कांग्रेस के हाथ से। क्योंकि हमने इन चुनाव में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, जो इंदिरम्मा, सोनियम्मा, इस तरह के जो नारे लगते हैं, वो कोई कांग्रेस की वजह से थोड़ी लगते हैं, उनका एक कनेक्शन है इस फैमिली के साथ। अगर आपने इस फैमिली को अलग कर दिया कांग्रेस से, तो आप मान के चलिए कि आपके हाथ से दक्षिण भी गया। फिर कांग्रेस जो है वो एक आध स्टेट में कहीं बचेगी तो ठीक है, बाकी तो नहीं। जैसे आपने भी कहा 4 राज्य में मुख्यमंत्री, अब तो 2 ही बचे हैं, एक हिमाचल और एक कर्नाटक। उसमें से एक कर्नाटक के ओबीसी है, हिमाचल में तो ठाकुर है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये रही, मुझे लगता है राहुल गांधी के साथ जो दिक्कत है खास करके, वो ये है कि देखिए, अगर आपको मोदी का मुकाबला करना है, अगर आपको कहीं अपनी छाप छोड़नी है, तो आज की राजनीति में भाई साहब आपको 2 चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। एक है आप बोलते कैसे हैं, और दूसरा, थोड़ा बहुत मोदी से मुकाबला करना है तो एक्टिंग भी आपको आनी चाहिए। ये 2 चीजें बड़ी जरूरी है। देखिए, एक्टिंग के दम पे तो शिवराज चौहान ने पासा पलट दिया। शिवराज ने जब लिखने कहने लगे कि मामा अगर गए तो फिर क्या होगा, अब पाठक सर ज्यादा बेहतर बताएंगे। राहुल गांधी के भाषण अगर आप सुनिए, एक दिन में 5 भाषण अगर उनके होते थे, 5 रैलीज होती थी, तो रिपीटेटिव पूरा भाषण तक उनका होता था। लेकिन मोदी की खासियत यह है कि जिस जगह जाते हैं उस जगह का जायका उनके भाषण में जरूर होता है, उस जगह का जिक्र या किसी न किसी तरह से उसको जोड़ते जरूर है, उनका अलग होता है। मतलब हम लोग मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब राहुल गांधी ने रिपीट ही कहना है तो हम सुबह की पहली रैली का ही सुन के मान लेते हैं, लेकिन मोदी की हर रैली सुननी पड़ती है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जब किसी इश्यू पे फंस जाते हैं ना, जैसे पिछली बार राफेल में फंसे थे, इस बार अब अडानी पे फंस गए, जब उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उनको जब उनको दिख रहा है कि ये नहीं चल रहा मुद्दा, फिर भी वो छोड़ते नहीं है उनको। वो मुझे समझ नहीं आया वो स्टबन क्यों हो जाते हैं। जब राजस्थान का चुनाव आया, आप लोकल इश्यूज पे अशोक गहलोत की योजनाओं पे लड़ रहे थे, राहुल गांधी जाते हैं और अचानक से राष्ट्रीय मुद्दे ले आते हैं वहां पर। शुरू के 1-2 दिन तो उन्होंने लोकल इश्यूज पे किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वो नेशनल इश्यूज ले आया वहां पर। अब जब राहुल गांधी नेशनल इश्यूज की बात करेंगे, अडानी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे या कास्ट सेंसस की बात करेंगे, फिर वो जो मेन प्लैंक था वहां पर अशोक गहलोत का, वो तो पीछे छूट जाता है कहीं। एक ये चीज थोड़ी सी मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए दिक्कत की प्रॉब्लम ये है। तीसरी बात ये है कि आप ये तो बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो मुझे भी नहीं दिखते राहुल गांधी में, सही बताऊं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के लिए लायबिलिटी है वो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी अभी उसी रोल में हो सकते हैं जिस रोल में एक जमाने में बीजेपी में एल के आडवाणी हुआ करते थे। आडवाणी संगठन पे बहुत अच्छा काम करते थे, उनके जो है आइडियाज बहुत अच्छे होते थे, लेकिन पब्लिक में वाजपेयी ज्यादा जो है वो पॉपुलर थे, वाजपेयी को लोग ज्यादा पसंद करते थे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आडवाणी वाले रोल पे आना पड़ेगा, उस हिसाब से कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये कांग्रेस। हालांकि अब मैं कहता हूँ, मेरा तो आज के चुनाव में अगर मैं निष्कर्ष बताऊं आपको एक लाइन में सर, तो मेरा निष्कर्ष ये है कि अब दरअसल ये लड़ाई 150 -100 की हो गई है। आज के चुनाव ने आपने सीधा सीधा बीजेपी की झोली में 150 लोकसभा सीट डाल दी है 2024 की, आप मान के चलिए।
आप बीजेपी को +150 ऑलरेडी मान के चलिए, और बीजेपी अपने आप को -100 मान के चले कि दक्षिण की आपने 130 सीटों में दक्षिण का दरवाजा बंद हो गया। अगर 130 में से आप 30 भी खींच लेती है बीजेपी, तो भी -100 का जो है वो आंकड़ा रहता है। तो आज से तय हो गया कि -150 वर्सेस -100 ये लड़ाई, ये जो है ये शुरू हो गई है। दूसरी बात, एक चीज मुझे और समझ में नहीं आती कि पाठक सर बताएंगे कि वाकई में, मैं थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में आने से पहले किसी चैनल पे जाना था, तो मैंने हल्की सी योगेंद्र यादव से बात की थी थोड़ा सा जानकारी देने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था चैनल पे हमारी ग्रिलिंग होगी, क्योंकि जो बीजेपी के सपोर्ट में उनको तो आज सब शाबाशी होते हैं, जो नहीं है उनको ग्रिल होती है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि यार एक चीज तो किसी को समझ में नहीं आ रही कि जब 9% का वोट डिफरेंस होता है, वो हवा में ही सूंघ लिया जाता है, वो सब क्लियरली दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पता ही नहीं लगा कि 9% का डिफरेंस हो रहा है इतना जो है बीजेपी के फेवर में। ये मालूम नहीं, अब पाठक सर जरा 1-2 दिन में बताएंगे पता करके कि ये क्यों छूट गया, क्यों नहीं पता लगा लोगों को 9% का मेजर डिफरेंस जो है वो पता नहीं लगा। और दूसरी बात ये है कि प्रदीप सर, आपके आने से पहले मैंने शुरुआत में यही कहा था, आज दिन भर सभी चैनल्स पे कहा है कि शायद मध्य प्रदेश का मतदाता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कुछ लिख रहा था जो हमारा पढ़ नहीं पाए, हम में से अपठनीय था हम सबके लिए, ये सबके लिए। आप यकीन मानिए प्रदीप जी, मध्य प्रदेश के लोग हैरत में है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हमने कब जनादेश ऐसा कब दिया था हमने। आप सोचिए 30 नवंबर तक भी खुद बीजेपी नहीं मान रही थी वो चुनाव जीत रही है मध्य प्रदेश में। 30 नवंबर को एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले तक मध्य प्रदेश में जो स्टेट इंटेलिजेंस है उसने अपनी रिपोर्ट में 125 से 132 सीटें कांग्रेस को दी थी, जो मुख्यमंत्री को सौंपी गई होगी। हम लोग इतना तो जानकारियां कहीं ना कहीं से हासिल हो जाती हैं। तो ये बड़ा रहस्यमय चुनाव है, हम उस पर कोई सवाल नहीं कर रहे, जनादेश सिरमात है। 2 चीजें अजीत सर की बात में प्रदीप जी ने जो कहा है, प्रदीप जी उसमें ही जोड़ना चाहता हूं 1-2 छोटी चीज है। 2018 में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी। नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल में, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में 16-17 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली में 3 बार अरविंद केजरीवाल से चुनाव हार चुके हैं, उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं होता। आप कल्पना कीजिए किसी दिन मुख्यधारा का मीडिया सिर्फ 30 मिनट ये प्रोग्राम चला दे कि नरेंद्र मोदी हरल्ले राजनेता है, इनके नेतृत्व में बीजेपी इतने चुनाव हार गई है, तो क्या नैरेटिव बनेगा। अभी जुमा 4 रोज पहले कांग्रेस जीती है कर्नाटक और हिमाचल में, उस दिन तक राहुल गांधी लायबिलिटी नहीं थे, आज लायबिलिटी कैसे हो जाते हैं। 40% मत आज भी मध्य प्रदेश में मिला है। हम परसेंटेज पर नहीं जाते क्योंकि लोकतंत्र तो जीत का खेल है, सीटें जीतना ही सबसे जरूरी चीज है। मैं प्रदीप जी आपकी इस बात से सहमत हूं, और मैं हमेशा से कहता रहा हूं, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे तब भी मैंने हर चैनल पर कहा था कि राहुल गांधी की भूमिका अब संघ के सुप्रीमो की तरह है, कांग्रेस के सरसंघ चालक होंगे राहुल गांधी। जो मैंने शुरू से कहा था, आज भी कह रहा हूं, वे हो सकता है प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कभी शामिल ना हो, लेकिन अगर पार्टी का उद्धार करना है, उन्हें कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ानी है, तो उन्हें सचमुच में सरसंघ चालक जैसी भूमिका में ही आना पड़ेगा कांग्रेस में। और अध्यक्ष के रूप में खड़गे जैसा एक दलित चेहरा उनके पास है ही, जब चुनाव जीते जाएंगे, अगर जीत सके 24 में, तब उसके बाद की बात होगी। जी प्रदीप जी। जी जी, मैं एक चीज और कह रहा था आनंद जी की, एक चीज और जो वो निकल के आ रही है वो ये है कि लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है कि खासकर अजीत सर ने जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की, आपने नोट किया होगा कि जिस स्टेट में चुनाव था उस दिन प्रधानमंत्री का ट्वीट आया और उन्होंने अपने ट्वीट में स्पेशल मेंशन किया था फर्स्ट टाइम वोटर्स को। हर ट्वीट में उन्होंने स्पेशल मेंशन उनको दिया था, उनका टारगेट था वो फर्स्ट टाइम वोटर्स उस पर जाना। लेकिन कांग्रेस का ये कह रहे कि करनी और कथनी में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि देखिए जब फर्स्ट टाइम हम कहते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है और सबसे युवा वोटर 60-65% के करीब युवा वोटर है, तो ऐसे में आप 75+ 2 मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है, वो लोगों को नहीं एक्सेप्ट हो रहा। अब कहेंगे कि मोदी भी एक जो है वो बुजुर्ग है, लेकिन मोदी का एक ऑरा बना दिया गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। जो आज 18 साल का बच्चा वोट देने गया, वो पिछले 10 साल से 8 साल की उम्र से लगातार सुनता आ रहा है मोदी विश्व गुरु है, मोदी के नाम से सारी दुनिया कांपती है, मोदी जो कहता है सारी दुनिया कहती है। वो उसके छप गया है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री ने छाप दिया उसके दिमाग में। अब उसके दिमाग में छाप दिया तो आपको कोई ऐसा चेहरा देना चाहिए था। आपको देखिए एग्जांपल, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस जीती थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के नाम पे जीती थी।
सचिन पायलट ने यहाँ संभाली हुई थी और वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली हुई थी। 2 युवा चेहरे थे जिनको कांग्रेस का फ्यूचर कहा था, तब लोगों ने उनको पसंद करके उनको दिया था, लेकिन आपने गद्दी दी गहलोत को और कमलनाथ को, तो फिर उसका खामियाजा तो आप भुगतेंगे। रही बात, एक लास्ट छोटी सी बात कहूंगा हिमाचल में जीतने की। हिमाचल देखिए, हिमाचल जीतने के कांग्रेस के मेजरली 3 फैक्टर थे। एक तो राजस्थान वाला रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदलनी है यहाँ। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। आप कांग्रेस ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम किया, बहुत पुरानी मांग थी, कांग्रेस ने मान ली, उसने मेजर रोल प्ले किया। एंड थर्ड, कांग्रेस, प्रियंका गांधी का यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर। राहुल गांधी ने एक भी रैली नहीं की। प्रियंका गांधी क्योंकि शिमला में उनका घर है, उन्होंने कहा मैं यहाँ की वासी हूँ, हिमाचली अपने आप को कहती थी, वो इफेक्ट काम कर गया। ये 3 फैक्टर की वजह से हिमाचल जीती थी, बाकी कर्नाटक तो आपको मालूम ही है।